ले जी, ट्रंप साहब का 2 रोज़ा चाइना का दौरा जो है आखिरकार इख्तिताम पजीर हो गया। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है इस दौरे से वाबस्ता थी और बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम देखते हैं आज कि इस दौरे के दौरान क्या क्या हुआ और इसकी क्या क्या हाईलाइट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस दौरे के दौरान जो मुज़ाकरात हैं उनका फोकस एरियाज कौन कौन सा था। फोकस एरियाज थे, एक तो ईरान वॉर, ताइवान का इशू, जो टैरिफ्स और ट्रेड के जो इश्यूज थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई, इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हुई और साथ ही साथ ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसके बारे में बातचीत की गई ड्यूरिंग दीज निगोशिएशन। अब हम ये देखते हैं कि जो टोन कैसी रही इस मुज़ाकरात के दौरान दोनों प्रेसिडेंट्स की। तो अगर हम ट्रंप साहब की बात करें तो ट्रंप साहब जो हैं वो बार बार प्रेसिडेंट जी को ग्रेट लीडर और फ्रेंड कह के पुकारते रहे, जो कि इस बात की रिफ्लेक्शन है कि ट्रंप साहब जो हैं ही ट्राइड टू इंगेज विद द चाइनीज़ प्रेसिडेंट पॉजिटिवली, जबकि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस दौरे को एक माइलस्टोन करार दिया और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे होने चाहिए, उसको उन्होंने एक वन लाइनर डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना उनकी डायरेक्शन होनी चाहिए, जो एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ इशारा करते हैं। ईरान के इशू के ऊपर जो डिस्कशन हुई उसका आउटकम जो है वो ये है कि दोनों जो प्रेसिडेंट से दे एग्रीड दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शुड बी रीओपन। ये एक प्रिंसिपल, एक डिसीजन जो है वो टॉक्स के दौरान ये लिया गया है। और जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अमेरिका को, ट्रंप साहब को एश्योर किया है कि चाइना जो है वो अपने वेपन्स और आर्म्स जो है वो ईरान को नहीं भेजेगा। ये है ईरान के ऊपर जो प्रिंसिपल समझ लें डिसीजन का जो आउटकम है, जो वन लाइनर है। इसके अलावा जो ताइवान है उसके ऊपर जो अभी तक जो मीडिया में जो बात अभी तक रिफ्लेक्ट हुई है वो ये है कि ट्रंप साहब ने ये कहा है कि ऑन हिज वे बैक ही माइट रिकंसिडर द सेल ऑफ आर्म्स टू ताइवान। यानी कि ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं उन्होंने चाइना को कुछ ना कुछ हिंट दिया है या एश्योर किया है कि वो भी ताइवान को आर्म्स जो हैं वो सेल नहीं करेंगे। जहां तक ट्रेड एंड बिजनेस की बात है तो ट्रंप साहब ने ये मेंशन किया कि बोथ द कंट्रीज हैव रीच्ड फैंटास्टिक ट्रेड डील्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायद बोइंग जो एयरक्राफ्ट की सेल टू चाइना है, शायद उसमें कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो चुका है, कोई ना कोई डील हो चुकी है। इसके अलावा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना इज़ गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम अमेरिका। और इसके अलावा तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके चांसेस हैं वो ये है कि चाइना शायद अमेरिका से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वो भी खरीदने जा रहा है। अब अगर हम ऑप्टिक्स की बात करूं तो देयर आर 3 हाईलाइट्स जिनका मीडिया रिफ्लेक्शन जो है उसने ओवरऑल विजिट के बारे में एक तासुर जो है वो कायम किया। सबसे पहले तो जो टेम्पल ऑफ हेवन का विजिट है जो दोनों प्रेसिडेंट्स ने किया उससे बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आई कि बड़े अच्छे माहौल में जो है वो विजिट जो है वो चल रहा है। इसके अलावा दूसरा जो था वो एक जोंग ननाही वॉक जिसको कहा गया, दोनों प्रेसिडेंट्स ने एक स्ट्रॉल की और उसमें दोनों को बातचीत करते हुए भी देखा गया आपस में बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट जी की उसमें तारीफ करते हुए भी हमें नजर आते हैं। इसके अलावा एक स्टेट डिनर, एक स्टेट बैंक्वेट जो है वो भी हुआ जिसमें लॉबस्टर बॉल्स का बहुत जिक्र आता है और कुंग पाओ सैलब्स जो हैं वो देखे गए, जिससे पता चलता है कि दोनों कल्चर्स के दरमियान जो है वो कुछ एफिनिटी, कुछ समझ लें कि आपस में कोलैबोरेशन होती नज़र आती है। इससे इन मीडिया ऑप्टिक्स से बेसिकली ये तासुर कायम किया गया कि दोनों प्रेसिडेंट्स आपस में बहुत अच्छे माहौल में बातचीत कर रहे हैं। अब अगर आखिर में हम उन चीज़ों की बात करें जो नहीं हो सकी, यानी व्हाट डिड नॉट हैपन, उसमें सबसे पहले तो ये है
कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू जो है वो ताइवान के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कंपटीशन है उसके ऊपर, या चिप वॉर्स जो है उसके ऊपर कोई हमें ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आता। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं जिन्होंने, जो चाइना और अमेरिका के सीन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसको किस तरह डिस्क्राइब किया है सारी ओवरऑल सिचुएशन को। उन्होंने कहा कि जी लॉट ऑफ फ्लैटरी एंड टैक्टिकल ट्रूथ्स, नॉट मेजर रीसेट। ये इस पूरे जो विजिट को समझने के जो एक इसका एक थीमेटिक कंक्लूजन जो है वो निकाला गया वो ये है। और इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो ट्रेडिशनल यूएस कंसर्न्स रहे हैं चाइना के बारे में, जिसको कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज जो हैं वो हमेशा अमेरिका जो है वो हाईलाइट करता रहा है, वो पब्लिक डिबेट से, पब्लिक कंजम्पशन से बिल्कुल दैट वाज मिसिंग फैक्टर इन दैट। तो ये ओवरऑल जो है ये समझ लें कि जो चीज़ें इसमें मिसिंग नज़र आई पूरे विजिट के दौरान। नाउ इन द एंड, अगर हम इस विजिट की एक बॉटम लाइन जो है उसको हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस विजिट वाज बिग ऑन पेजेंट्री एंड पर्सनल रैपो बट विदाउट एनी कंक्रीट डील। यानी कि कोई हमें ऐसी कोई कंक्रीट डील इसमें से निकलती नज़र नहीं आती, जबकि दोनों प्रेसिडेंट्स के दरमियान एक पर्सनल रैपो बहुत अच्छी लगता है कि कायम हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने इस विजिट को एक सक्सेस करार दिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड स्टेबिलिटी, जबकि प्रेसिडेंट जी जो हैं ही एम्फेसाइज्ड ऑन equal superpower status of China. Stay tuned for further updates on national, regional and global